बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंसूर अहमद रजा। जी फॉर घटिया, जी फॉर गलीजा, ये हैं वो ट्रेंड्स जो इस वक्त ट्विटर पे चल रहे हैं और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे मुमकिन है ये टॉप ट्रेंड्स भी बन चुके हों। बात चली थी गलीजा फरूकी के एक मुतनाज़ शो से जिसमें बैठे कुछ किराए के सहाफ़ियों, लंडे के रस्तुओं और खुद साख्ता दानिशवरों ने मिलकर एक वफाकी वजीर की पर्सनल लाइफ के मुतल्लिक इंतहाई घटिया, गलीज और बेहुदा गुफ्तगू की और उसके ऊपर फिर कह भी लगाते रहे। कहने को ये छोटा सा शो था लेकिन इसने बहुत से छुपे हुए चेहरों पर से निकाब उतार दिए हैं, बहुत से लोगों को बेनकाब किया है, बहुत सी गलास्तों पर से पर्दा उठा दिया है, बहुत से बंद गटरों पर से ढक्कन उठा दिए हैं। सोचिए कि अगर इमरान सईद को इमरान खान ने पहला नंबर दिया है और आपके नज़दीक ये गलत है, कारकर्दगी के लिहाज से उनका पहला नंबर नहीं बनता, तो क्या इससे कोई कौमी खजाने को नुकसान पहुंच गया है? अगर मुराद सईद को पहला नंबर मिलने से क्या इमरान खान ने कोई एवन फील्ड खरीद लिए हैं? क्या मुराद सईद को अगर पहला नंबर मिल गया तो इससे क्या हुआ कि कहीं सिरे महल खरीद लिया है? या कोई इनको पहला नंबर मिलने से कोई जाली ट्रस्ट डीड जमा हो गई है? क्या इनको पहला नंबर मिलने से कहीं कतरी खाता आ गया है? क्या इनको पहला नंबर मिलने से कहीं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? क्या इनको पहला नंबर मिलने से ये नुकसान हुआ कि करोड़ों अरबों रुपए के चपरासियों ड्राइवरों के, इमरान खान के ड्राइवरों चपरासियों के अकाउंट से निकलने शुरू हो गए हैं? इनको पहला नंबर देने से नुकसान क्या हुआ है? आपके पास उसकी पर्सनल लाइफ को हिट करना इस बात का बरमला इजहार है कि आपके पास कोई दलील थी नहीं इस फैसले को गलत साबित करने के लिए। वो उसका एक वजीर है, उसने उसकी मर्जी है कि वो जिसको मर्जी समझे कि जिसकी कारकर्दगी से वो मुतमिन है। ओके, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? कोई सरकारी सतह पे कोई मसला बन गया है कि किसी और का हक बनता था उसको दे दिया, कोई नवाज दिया किसी को। लेकिन क्योंकि हमें पर्सनल जिंदगियों में दखलंदाजी की आदत पड़ चुकी है। यकीन कीजिए जब तक ये शरीफ फैमिली पाकिस्तान की सियासत में नहीं आई थी, भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ भी उस पर लाख इल्ज़ाम लगा सके लेकिन उस पर माली करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके, साबित करना तो दूर की बात थी। उसके बाद आप देखें जो ही शरीफ फैमिली पाकिस्तान की सियासत में आती है उस वक़्त से लेकर आज तक हर बंदा चाहे वो किसी भी हद तक जाए, आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा करप्ट नहीं होगा। हर सिस्टम पूरे को उन्होंने माली करप्शन में मुलव्वस कर दिया। नुसरत भट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की घटिया तस्वीर जैली बनवाकर उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना इस खानदान के खून में शामिल है। इन्होंने जुमाइमा खान की करैक्टर असैसिनेशन की, उसके बाद बुशरा बीबी के साथ इनका क्या रवैया? वो घर बैठी एक बापर्दा खतून के मतलब क्या कर रहे हैं? इसी तरह इन्होंने हर मौके के ऊपर यही किया है। जब से मरियम नवाज माशाल्लाह आ गई है सियासत में, तब से लेकर तो किसी जज की पर्सनल लाइफ महफूज नहीं है, किसी जर्नल की वीडियोज़ ऑडियो महफूज नहीं है। कभी वो डॉन लीक्स की सूरत में आ जाती हैं, कभी किसी सूरत में आ जाती हैं, कभी वो किसी जज की ऑडियो ले आती हैं, कभी किसी की वीडियो ले आती हैं, कभी किसी का कुछ ले आती हैं, कभी किसी का कुछ ले आती हैं। तो इन टोकरियों की सारी सहाफत ये उस तवाइफ की तरह हो चुकी है जिसको आप पैसे दें वो आपके लिए नाचेगी, उसको मजीद पैसे दें उसको हाथ भी लगा ले, मजीद पैसे दें आप साथ भी ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। लेकिन आप उसको पैसे नहीं देंगे तो फिर वो आपके गले पड़ेगी। ये हमारा नेशनल मीडिया भी इस वक्त मीडिया हाउसेस कम और ये तवाइफों के कोठे ज्यादा बन चुके हैं। इनको पैसे दो फिर अपनी मर्जी की रिपोर्टिंग करवाओ, इनको पैसे दो अपनी मर्जी का शो करवाओ, इनको पैसे दो अपनी मर्जी का नैरेटिव बिल्ड करवा लो। इनको पैसे नहीं दोगे फिर ये हक को भी हक कहने पर तैयार नहीं होंगे। मैं आज नाम लूंगा, मैं हफीजुल्लाह न्याज़ी को देख लें। इमरान खान ने पहली यूएनओ में तकरीर की, बदतरीन मुखालिफ पूरी दुनिया ने उसको सराहा कि सिर्फ वेल डन, लेकिन हफीजुल्लाह न्याज़ी ने उस दिन भी बैठ के कहा था नहीं उसको ये नहीं कहना चाहिए था, उसको ये भी नहीं करना चाहिए था, उसको ये भी नहीं करना चाहिए था। ये वो तवाइफे हैं ये। और खान साहब क्योंकि इन तवाइफों को मुंह नहीं लगा रहे, तो आप जब तवाइफ को पैसे नहीं देते ना तो फिर आप सिर्फ उसकी तरफ देख भी लेना तो तब भी वो गले पड़ जाती, उसको वो तब भी आपके साथ चलेगी, आपकी मर्जी से चलेगी जब आप उसकी मर्जी के पैसे देंगे। तो हम तो ये समझते थे कि ये दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स, इन लोगों ने मुआशरे को अखलाकियात सिखानी है, ये मुआशरे की तरबियत करते हैं, ये मुआशरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये तज्जिया तबसरा करना सिखाते हैं, ये चीज़ों को एनालाइज करना सिखाते हैं, दलील से बात करना सुनना सिखाते हैं, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना सिखाते हैं। लेकिन इस कल के शो के बाद ये साबित होता है कि जिन लोगों के हाथ में हमने ये तरबियत का मेयार दिया हुआ है ये इस काबिल नहीं है, ये तो कोई सहाफत की काली भेड़ें हैं जिनके हाथ में हमने नस्लों की तरबियत दे दी हुई है। आप ये भी याद रखिए कि जितना इन 3 साल के अंदर ये हमारा नेशनल मीडिया एक्सपोज हुआ है, खुद इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। यकीन करें अगर कोई बंदा लगा होता 30 साल की मेहनत करता तो कभी भी इनके चेहरों से इस तरह नकाब ना उतरते। आप देख लीजिए कि आज 10-20 दानिशवरों को बैठा दें इकट्ठा,
और उनसे एक दो सवाल करें और उनको जवाब लेने से पहले आम पब्लिक से पूछें कि कौन सा दानिश्वर क्या जवाब देगा। हर बंदा आपको बता देगा कि इस सवाल के जवाब में फलां दानिश्वर ये बात करेगा, फलां उसको सपोर्ट करेगा, फलां उसको करेगा। ये तो पार्टीज बन चुके हैं, ये दानिश्वर सहाफत तो अब रह ही नहीं गई। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं ये खूनखार लिबरल्स आंटियाँ, ये आंटी गरीदा देख लें, आंटी आसमा शराजी देख लें, ये दूसरी बहुत सारी आंटियाँ मौजूद हैं, उनको पूछ लें। इंडिया में एक लड़की हिजाब के लिए हिजाब पहन कर आती है, उसके ऊपर पूरा जत्था एक अटैक करता है। वो वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दो लोग उसको बचाकर अंदर नहीं ले जाते, मुमकिन है उसके ऊपर तशद्दुद भी हो जाता, खींचतानी भी हो सकती थी, या कम से कम उसका हिजाब तो लाजमी नोचा जाता। लेकिन किसी आंटी ने, किसी इस खूनखार लिबरल्स ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा उसके ऊपर। जबकि दूसरी तरफ अगर वहाँ पे वही लड़की कपड़े उतार कर सारे स्कूल कॉलेज आ जाती है और कोई बंदा देखकर अपनी चादर या अपना कोट उतार कर उसके ऊपर रख देता, तो इन्होंने कोहराम बपा कर देना था। इन्होंने कहना था ये होते कौन है औरत को इस तरह करने वाले, ये तो औरत की मर्जी है जिस तरह का मर्जी मेरे पास पहने, ये कौन होते हैं उसको चादर पहनाने वाले, ये कौन होते हैं उसके ऊपर कोट देने वाले। लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि वो कौन होते हैं उससे हिजाब उतारने वाले। और एक दूसरी हमारी बहुत सीनियर एंकर्स हैं माशाल्लाह, सरकारी हाजन भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने फरमाया दिया उसके ऊपर ये तंज की, देखें उस हिजाब वाली के लिए तो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, मैं भी हिजाब में थी, मुझे हिजाब में लिपटी तो वाइफ कहा गया। तो मैडम आप काम ही इस तरह के करती हैं ना। वो निकली थी, वो उस जत्थे से पूरे से टकरा गई अपने हिजाब के लिए। आप अपने हिजाब को पहनकर उन 2 नंबर लोगों की प्रोटेक्शन कर रही हैं। आप में उसमें ज़मीन समान का फ़र्क है। अगर आप इतनी को आपको हिजाब की असर होता तो बुशरा बीबी भी हिजाब में बैठी हुई थी, वो तो किसी 2 नंबर को डिफेंड नहीं कर रही, वो कहीं सियासत में नहीं है, कहीं एंकर नहीं है, कोई पब्लिक फिगर नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो घटिया इल्ज़ाम आपने लगाए, क्या वो कुछ सोच सकता है? तो इसलिए ये सारा कुछ साबित करता है कि हमारी सहाफ़त अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। और इमरान खान को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन 3 साल के अंदर अंदर हर एक को उसने एक्सपोज करके रख दिया, चाहे वो सहाफ़त में थे, चाहे वो मुआशरदान थे, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो पार्टीज़ थी, चाहे वो अदालतें थी, चाहे उसने हर इदारे को बेनकाब करके रख दिया। और ये क्रेडिट इमरान खान के ज़िम्मे पे हमेशा रहेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने मुतल्लिक़ात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करके, और जो दुनिया में मौजूद है उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफ़िज़।